नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट एक ब्लॉग जो है वो अपडेट किया था, जिसमें हुमैरा असगर के बारे में बात की थी कि वो कहाँ, वो जो है वो यानी हुमैरा असगर की जो मौत है वो कोई इस तरह की सिचुएशन में हुई है कि पूरा यानी हम लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए हैं। बल्कि पूरी जिसने भी देखा है उसने ये कहा है कि ये किस तरह से पॉसिबल है और इस तरह कैसे मुमकिन हो सकता है यानी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारी और उनके वालिदैन पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कहा है कि उनको चाहिए था कि वो अपनी बेटी का पता रखते कि तो ऐसा ना होता, यानी पेरेंट्स होकर इतनी बड़ी गफलत कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ये पूरी इस तरह की सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको बताऊंगी, क्योंकि जब तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो डाली थी तो उसमें ये था कि उसके बारे में ये बताया था, जिसको नहीं पता, कि हुमैरा असगर नामी जो है वो मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो कि तमाशा घर में आई थी। मैं जल्दी जल्दी से बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, पूरी स्टोरी। तो वो आई थी तो वो लापता हो गई थी, ठीक है। 2024 अक्टूबर 2024 से वो लापता थी, क्योंकि लास्ट जो उनका इंस्टाग्राम पर जो मैसेज था या पोस्ट थी वो अक्टूबर 2024 की थी, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ कि 2024 से हुमैरा असगर जो है वो लापता हो गई। उनकी कहीं कोई कांटेक्ट नहीं हुए, किसी से भी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा हुआ कि लोगों ने, जो उनके फ्रेंड्स थे या जो भी थे, आई थिंक एक दो लोगों ने शायद कांटेक्ट किया होगा शायद, और बाद में बहुत सारी खबरें आ रही थी कि उनकी भाभी और रिश्तेदार वगैरह कह रहे थे कि हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमें उनका नहीं पता चल रहा था क्योंकि उनका मोबाइल जो है वो ऑफ हो चुका था या उनका नंबर जो है वो चेंज हो चुका था। तो उन्होंने खुद ही कांटेक्ट करके अपनी मदर से बात की थी और कहा था कि मेरा जो नंबर है ये वाला, ये बंद हो जाएगा, देन न्यू नंबर से मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी, तो आप लोगों ने उस पर मुझसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा जो है अभी की जो रिसेंट जो रिपोर्ट्स वगैरह के मुताबिक पुलिस वगैरह ने रिपोर्ट्स दी है, उसके मुताबिक ये है कि जो हुमैरा हैं उन्होंने ना अपने यानी जो फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो होते हैं उनको कहा था कि जो है वो मुझे ना काफ़ी थ्रेट्स हैं किसी से, ठीक है, यानी मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं, यानी कोई मुझे मारना चाहता है। उन्होंने ये वाली बात कही थी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वो ये बता रही थी कि मुझे किसी से अपनी जान का खतरा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये होता है कि फिर उसके बाद जो है वो हुमैरा असगर ने किराया नहीं दिया होता, 6 महीने से वो मालिक मकान जो है वो उसके घर नहीं गया होता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक बंदी जो किराया नहीं दे रही, तो आपको तो पता है कि मालिक मकान तो हर महीने पहुंच जाते हैं किराया लेने के लिए, और कुछ ऐसे भी नहीं पहुंचते, वो तो कोई धनधनाते में घुस जाते हैं अंदर ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मालिक मकान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शुबा उठता है, और मुझे तो ये लगता है कि ये मालिक मकान ने ही करा है, क्योंकि आपको पता है कि मालिक मकान जो है वो हर महीने जो है वो किराया लेने के लिए ज़रूर ही जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किराए के घर में रहते हो और आपके घर में 6-7 महीने तक कोई भी ना आए, मालिक मकान आपसे किराया लेने के लिए तक ना आए। तो बकौल पुलिस वालों ने ये बताया कि हुमैरा जो थी उन्होंने किराया नहीं दिया था और उनकी बिजली भी कट चुकी थी, यानी मई में उनकी बिजली कट चुकी थी। मई में उन्होंने बिल अदा किया था और जुलाई में उनकी बिजली जो है वो भी कट चुकी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि और जो उनके घर में जो फ्रिज था उसमें जो चीज़ें भी रखी हुई थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी तकरीबन, क्योंकि वो अक्टूबर 2024 तक उनका सारी चीज़ें यानी ऑन थी, और सब मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह, नंबर वगैरह भी सब चीज़ें, लास्ट सीन भी जो व्हाट्सएप पे है वो भी 7-8 अक्टूबर 2024 का ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो हुमैरा असगर हैं उनकी जो मौत है वो तबई है, यानी वो खुद ही उनकी हलाकत हुई है। तो और इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी भी आ रही हैं कि वो मंशियात लेती थी, मंशियात लेने की वजह से जो है ना वो बेहोश होके शायद गिर गई हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि वो इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी शेयर की गई हैं। मैं ये सोचती हूँ कि एक बंदा जो मर चुका है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो अपनी बात भी नहीं बता सकता है, अपने बारे में कुछ कह भी नहीं सकता है कि किसने उसको मारा है या किस तरह से,
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, शवाहिद हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उनकी जो डेथ है वो तबई नहीं है, क्योंकि वो एक यंग खातून थी और फिट थी, और वो जो है वो जिम वगैरह भी करती थी और अपना बहुत ख्याल रखती थी, यानी डाइट वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इसके अलावा जो है वो आप अगर ये देखें ना, अगर एक वो होता है बंदा कोई बीमार होता है या मरीज होता है उसको पता चल जाता है, लेकिन वो फिट और यंग खातून थी, तो उनके हवाले से ये कहना कि वो तबाही मौत है ये बहुत ही कोई गलत होगा। अच्छा, इसके अलावा जो कह रहे हैं ना कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की है, तो यानी उनका जो उनकी डेड बॉडी थी वो डीके के प्रोसेस में जा चुकी थी, यानी 1 साल का अरसा हो चुका था उनको फौत हुए हुए। यानी इसका ये बताया जाता है कि 6 महीने पुरानी उनकी डेड बॉडी नहीं थी, बल्कि 1 साल पुरानी, 9 से 1 साल पुरानी जो है उनकी डेड बॉडी थी। ठीक है, यानी उनकी बॉडी थी। तो आप देखें कि और इसके अलावा एक जो चीपा के मुलाजिम है उन्होंने एक वीडियो भी काफ़ी शेयर किया है जिसमें बिल्कुल डिके हो चुका है, यानी उनका जो जिस्म है उसके ऊपर सिर्फ हड्डियां हैं और हड्डियां भी टूट चुकी थी, यानी इस तरह का वो उनके साथ हुआ था। यानी आप ये सोचें कि इतनी बड़ी किसी इंसान के साथ सितम ज़रीफी है कि एक इंसान जो कि यानी वो एक ऐसी भी खातून नहीं थी कि जिसको कोई ना जानता हो, उसके कोई दोस्त ना हो या उसका ख़ानदान ना हो, लेकिन इंसान तो थी वो ना। यानी अगर आप सोचें कि हम लोग सब कितने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि हम जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने आसपास के लोगों के बारे में जो है वो मालूम ही नहीं रखते कि यानी हम सब इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि सिर्फ हम अपने आप को देख रहे हैं, और इसके अलावा आसपास में या कोई भी ऐसा इंसान जो खामोश है या कुछ उसके साथ मसला है तो हम उसको नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो दौर चल रहा है ना, ये बहुत ही कोई मुश्किल और टफ दौर चल रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दौर में तो इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, मुझे तो ये लगता है। कहते हैं ना कि हमारे जो दादा दादी नाना नानी हमें कहते थे कि यानी हमारे उसमें भी है कि नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, यानी हर कोई अपने बारे में सोच रहा होगा, तो हम उसी दौर में जा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो माशरे में जैसी जैसी चीज़ें हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह के हो गए हैं। पहले दौर में अगर किसी को कुछ हो जाता था तो सब आते थे, मिलते थे, जुलते थे और पूछते थे कि क्या हुआ, और पता नहीं कितने दिनों तक, हफ्तों तक पूछते रहते थे कि फला आपका जो है उसकी सेहत कैसी है, वो अब कैसा है। यानी अगर हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि हम लोगों को दूसरों का ख्याल भी नहीं है, तो ये बहुत ही कोई, हम कहते हैं कि बहुत ही बड़ा कोई अलमिया की बात है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग अब जो ये बात बताई जाती है कि जैसे कि कहते हैं कि मीडिया के लोग और ये मीडिया की चीज़ें और ये बहुत रंगीनियों से भरी हुई दुनिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये देखें, मैं अभी हुमैरा असगर के बारे में नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइटेड भी करना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हुमैरा असगर के घर की बात की जाए तो वहाँ पर उनका जो घर था वो बहुत ही कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। यानी उनका जो घर दिखाया गया है, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, तो वो बहुत ही कोई अच्छे वेल फैमिली से बिलोंग करती है। बहुत ही बेंगलोर किस्म का उनका घर है, गाड़ियाँ हैं, और उसके पेरेंट्स भी अच्छी घराने से वो ताल्लुक़ रखती थी। इसके अलावा वो कोई ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ खातून हो या मैट्रिक पास या इंटर पास खातून हो, उन्होंने एमफिल किया हुआ था। ठीक है, और वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। और जो है, और इसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आती है कि मीडिया में ऐसा उनको क्या दिखा है कि वो इस गंदी फील्ड में आकर जो है उन्होंने क्या हासिल किया। अगर उनके पेरेंट्स उनको मना करते थे तो वो बिल्कुल सही मना करते थे। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी मैं मीडिया के हवाले से ये बात बताना चाहती हूँ कि आई थिंक ये सिर्फ ऊपर से बहुत ही रंगीन और कलरफुल दुनिया नजर आती है, मगर ये अंदर से बहुत ही काली और बहुत ही गंदी दुनिया है, जिसमें आई थिंक बहुत सारी लड़कियां भी मुझे देख रही होंगी। तो आप इस दुनिया में नहीं कदम रखें, क्योंकि ये कोई अच्छी जगह नहीं है। इससे ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत भी खराब होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पर कुछ अच्छा काम नहीं होता है कि आपको इज्जत मिलेगी और आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और आपका नाम बनेगा।
ये दुनिया बहुत ही गंदी दुनिया है और यहाँ पर जो है वो जितना आप अपने आप को बचा सकती हैं आप बचाएं। खास तौर पर मैं लड़कियों से बात कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको शौक है इस तरह से, अगर आप चाहती हैं कि आप अपने आप को आप फेमस हो या आप पैसा कमाएं या कुछ करें, तो आप पढ़ सकती हैं, जॉब्स कर सकती हैं। अगर आप जॉब भी नहीं कर सकती, अगर खातून हैं, घर में रहती हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी काम कर सकती हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिस पर आप काम कर सकती हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वर्किंग खवातीन कर रही हैं और बहुत पैसा कमा रही हैं। इसके अलावा लोगों ने बहुत कुछ अब बना दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, ये मीडिया की दुनिया बहुत ही कोई खराब दुनिया है। इससे आप लोग जितना दूर रहें उतना अच्छा है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, हुमैरा असगर जो है वो उनके पेरेंट्स उनको मना करते थे, खास तौर पर उनके वालिद जो थे वो उनको मना करते थे कि इसमें नहीं जाओ, लेकिन वो चाहती थी कि मैं इसी फील्ड में जाऊं। ठीक है, इसी फील्ड में जाते जाते उन्होंने इतना बगावत किया कि वो अपने घर से भी अलग हो गई, यानी दूर हो गई वो अपने घर से और वो अलग ही रहने लगी। ठीक है, तो यानी और फिर उनके पेरेंट्स ने गुस्से में आके उनको आग कर दिया या उनको कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अब देखिए, हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स जो है वो जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो यही कहते हैं कि हमने इसको आग कर दिया। ठीक है, अभी गलती जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स की भी है और हुमैरा की भी है, दोनों की है। क्योंकि हुमैरा अब इस दुनिया में नहीं रही तो उनके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां हैं देख रही हैं, उनको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की बात को जरूर माने। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कभी आपके लिए गलत नहीं सोचते, भले आपके वालिद हो या वालिदा हो। ठीक है, वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स की बात माननी है। क्योंकि ये लाइफ जो है वो बहुत छोटी सी है। हम लोगों पता नहीं कब हमारी ये जो जिंदगी की शाम है वो ढल जाए और हम अल्लाह के पास चले जाएं और अल्लाह को जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे। क्योंकि ये मीडिया की चकाचौंध और रोशनियां और रंगीनियां तो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, लेकिन जब इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा, जो कि आई थिंक अनबिलीवेबल है। और इंसान को चाहिए कि वो अपनी आखिरत को संवारे। चले, अगर बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि वो चाहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहती हैं, तो वो ऐसा कुछ करें जो इंडिपेंडेंटली हो, यानी उनके ऊपर उनको कोई थ्रेट ना हो या कोई इस तरह की चीज़ें ना हो कि जिससे उनको नुकसान पहुंचे। ठीक है, पेरेंट्स भी खुश रहे और उन सबको जो है वो सबको साथ लेके चलना चाहिए। इस तरह मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। आपको अपने, हाँ ये है कि अपने पेरेंट्स को जो है वो अपने यानी वो कहते हैं ना, वो रजामंदी, यानी पेरेंट्स की रजामंदी के साथ ही कोई काम करना चाहिए, तो उसमें बरकत भी होती है और उसी से आपको फायदा हासिल होता है। क्योंकि अगर आप पीछे से स्ट्रांग होंगे ना, आपकी बैक स्ट्रांग होगी, तो आप बहुत ही स्ट्रांग बन के आगे खड़े होंगे। हम सब जो है वो हुमैरा असगर के लिए जो है उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके आगे वाले आने वाली जो मंजिलें हैं उनको बहुत आसान करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो है वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही हैं और हम उनके कोई खिलाफ बात नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे। क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो कहते हैं कि उसके लिए अच्छी बात करनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग भी उनको दुआओं में याद रखें और अच्छे से, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स की माने और पेरेंट्स के साथ को साथ लेके चलें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बात ये अच्छी लगी होगी। छोटी सी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को अच्छी कुछ बात इंफॉर्मेटिव या कोई अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ आपके लिए, ताकि अच्छी बात आगे पहुँचे। अच्छी चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला लेकर भी आऊँगी आप लोगों के लिए। अब मैं चलती हूँ, आप सब ने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और मुझे देनी है इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।